am going to start question number 8 from exercise 2.5, chapter polynomial, chapter 2, class 9. Let's start question number 8. Question number 8 says factorize each of the following. इसके 4 पार्ट है, 5 पार्ट है इसके. हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. पहला पार्ट है इसमें 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर. इसे मुझे फैक्टराइज करना है. इट मींस यहाँ क्यूब की बात हो रही है तो मेरे पास क्यूब में जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस b का होल क्यूब. इसको मैं लिखता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ये इससे मिलता जुलता नहीं. हाँ, आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं. a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab का अंदर इंटू होगा तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा. अब मैं देखता हूं इस पोर्शन को और इस पोर्शन को. कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन इसकी मदद से सॉल्व हो सकता है. यहां मुझे ये वाली आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है. देखते हैं. ए क्यूब, इस क्वेश्चन को मैं राइट डाउन करता हूं. प्लस 6ab स्क्वायर. जो 8 होता है बेटा वो 2 का क्यूब होता है, हमें मालूम है. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8. a इसका होल क्यूब हो गया प्लस b का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर. 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, b यानी कि b. यहाँ पे समझ में आया होगा. प्लस 3a 3 इंटू 2a b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल एज इट इज ये चीज आएगी. इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज आएगी. कैसे मैं आपको सॉल्व करके यहां बता देता हूं. 3 इंटू 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर इंटू b. 3 4 जा 12a स्क्वायर b आ गया. ये वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे इसे देखेंगे 3 2 या 6 ये है a और b स्क्वायर. यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है सेम है. यहाँ किसकी आइडेंटिटी बन गई. अगर इसमें हम दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे ये बन रही है a प्लस b का होल क्यूब. जो हमने इसे एक्सपेंड किया है ना, ये किससे आइडेंटिकल है. इसके आइडेंटिकल है. तो यानी ये क्या है a प्लस b का होल क्यूब. ये क्या है यहाँ पे 2a और b क्या है b और इसका होल क्यूब. 3 पावर में 3 वाले दूंगा 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b. यानी कि इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट की तरफ इसके तरफ बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट है हमारा 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. इसमें आप देखेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस साइन का डिफरेंस है. किसका साइन का डिफरेंस है. यहाँ माइनस में आ रहा है. किसमें आ रहा है माइनस में. मेरे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल क्यूब. ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b. जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है मैंने उसे और इलेबोरेट किया था, इसे भी मैं करूंगा. a क्यूब माइनस b क्यूब 3ab का अंदर इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab स्क्वायर हो जाएगा. अगर आप देखेंगे ये चीज और ये चीज मैच कर रही है, मैं उसे आगे उसे थोड़ा इसे मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा इस तरह. 8a क्यूब है यानी 2. 8 किसका क्यूब होता है 2 का. 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b. 3 इंटू a स्क्वायर माने 2a का होल स्क्वायर इंटू b. फिर है 3a 3 इंटू 2a और b स्क्वायर का b स्क्वायर. अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपको यही चीज आपको मिल जाएगी. इसको सॉल्व करूंगा तो आपको यही चीज मिल जाएगी. यानी कि ये क्या फॉर्मूला फॉर्म होगा है
2a माइनस बी का होल क्यूब। इसे मैं 3 बार लिख दूंगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। इस तरीके से आपने देखा सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए क्यूब ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दिया है। लास्ट के 2 पार्ट जो मैंने किए थे उसमें एलोबरेट किया था, बट यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ए क्यूब यानी कि 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का। किसका होता है? 3 का। प्लस 125 किसका क्यूब है? 5 का। और ए का ऑलरेडी, तो ये होल क्यूब हो गया। माइनस 3a स्क्वायर है, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी यानी कि 5a प्लस 3 इंटू ए इंटू 3, ए का ए मीन्स 3 और बी मीन्स 5a का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस चीज को, तो मुझे ये चीज मिलेगी, और इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, और ये आपको मालूम है ये क्यों होती है। अगर इस तरीके का मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 5, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135 ए। कितना आया भाई? 135 ए। इस तरीके से आपने देखा कि ये इसको सॉल्व करने पे इतना ही हमें वो मिल रहा है, यानी इससे कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है? a माइनस बी का होल क्यूब। a इज 3, b इज 5a और इसका होल क्यूब। ये हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, बिकॉज 3 पावर है, दैट्स व्हाई मैं 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा। ये इसके फैक्टर हो गए। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा इसका 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। जब आपने माइनस देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म कर रहा है। कैसे? ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूं। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। ए का है ही, तो ये होल क्यूब हो गया। माइनस 27 बी का होता है, बी है, ये होल क्यूब हो गया। माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, बी इज 3b प्लस इसी तरह 3 इंटू ए इज 4a इंटू बी का स्क्वायर यानी 3b का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। सिर्फ मालूम पड़ता है जो फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए इज 4a, बी इज 3b का होल क्यूब। मैं इसे 3 बार लिख दूंगा, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। इस तरीके से आपने देखा। अगर मुझे आइडेंटिटी ढंग से याद है और मुझे आती है तो मुझे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि बहुत आसान है इन्हीं की तरह। फिफ्थ पार्ट है इसका, सॉरी 27 p क्यूब 1/216 माइनस 9/2 p
स्क्वायर प्लस 1/4 आप देखेंगे बेटा वही माइनस है यानी वो माइनस वाली आइडेंटिटी इसमें आ जाएगी। 27 किसका है 3 का और p ऑलरेडी है तो 3 का 1 216 किसका 2 है 6 का ये 1/6 का होल क्यूब माइनस क्या होता है 3a² b 3 मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने 3 पार्ट करा चुका हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो चुकी होगी इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3a² यानी 3p का होल स्क्वायर एंड b इज 1/6 b इज 1/6 फिर होता है आपका 3 इंटू a इज 3p और 1/6 का यानी b² होता है यानी 1/6 का होल स्क्वायर। आगे की तरफ बढ़ते हैं एक बार अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इससे मालूम पड़ जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसे एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ आपको 3 इंटू 3p² है 3p का होल स्क्वायर है इंटू 1/6 है इसका स्क्वायर होगा 9p² इंटू 1/6 3 से ये क्या कितनी बार 2 बार कितनी बार कटा 2 बार तो ऊपर बचा 9/2p²। इससे आपको आइडिया हो गया कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा और इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा यानी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये फॉर्म कर रहा है a माइनस b का होल क्यूब यानी कि ये है a इज 3p और b इज 1/6 का होल क्यूब। इसे मैं 3 बार लिखूंगा एक बार तो पावर कितनी है 3 है दैट्स व्हाई मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा जो कि इसके फैक्टर होंगे। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट में जो फिफ्थ पार्ट वो भी सॉल्व हो गया। आपने देखा हमने आइडेंटिटी की मदद से ये पांचों पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। मैं आपने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको कराता हूं आप इनकी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। Thanks for the watching video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.